सन 1558 उड़ीसा का पुरी तट। मुगलों की एक विशाल सेना सर पर दौड़ते घोड़ों और चमकती तलवारों के साथ जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। इरादा साफ था, हजारों साल पुराने इस धर्मस्थल को मिट्टी में मिला देना। लेकिन जैसे ही सेना मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंची, कुदरत ने अपना रंग बदल दिया। दोपहर का सूरज अचानक गायब हो गया। आसमान में ऐसा घना अंधकार छाया जैसे प्रलय आ गई हो। और फिर मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी रोशनी फूटी जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। उस रोशनी के साथ कुछ ऐसा बाहर निकला जिसे देखकर मंझे हुए सैनिक भी चीख पड़े। कई वहीं बेहोश हो गए और जो बचे वे अपनी जान बचाकर ऐसे भागे जैसे पीछे साक्षात मौत खड़ी हो। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर इस मंदिर के पत्थरों के पीछे कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो आज के विज्ञान की समझ से कोसों दूर है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर यह सिर्फ एक इबादतगाह नहीं है, यह उन रहस्यों का गढ़ है जहां पहुंचकर भौतिक विज्ञान के नियम दम तोड़ देते हैं। आपने गौर किया होगा कि इस दुनिया में हर चीज हवा के साथ चलती है, लेकिन इस मंदिर का विशाल ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। क्यों? इसके ऊपर लगा 1 टन वजनी सुदर्शन चक्र। आप शहर के किसी भी कोने में खड़े हों, वो हमेशा आपको अपनी ओर ही मुड़ा हुआ दिखेगा। ऊपर आसमान को देखिए, आपको एक भी पक्षी या विमान इस मंदिर के ऊपर से गुजरता हुआ नहीं मिलेगा, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। और सबसे डरावनी बात, मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी, इसे यमशिला कहा जाता है। मान्यता है कि अगर आपने भूल से भी इस पर पैर रख दिया तो आपके जीवन भर के पुण्य एक पल में राख हो जाएंगे और आपको सीधा यमलोक का रास्ता देखना होगा। लेकिन इस मंदिर का सबसे गहरा और सबसे खतरनाक राज छिपा है भगवान की मूर्तियों के भीतर। ब्रह्म पदार्थ, वो चीज जिसे भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल माना जाता है। हर 12 साल में जब नवकलेवर का अनुष्ठान होता है तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, बिजली काट दी जाती है, पूरा शहर एक डरावने सन्नाटे में डूब जाता है। मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ एक पुजारी होता है जिसकी आंखों पर 7 परतों वाली पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने। उसे पुरानी मूर्ति से उस रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में डालना होता है। कड़े आदेश हैं, उसे न देखना है, न महसूस करना है। कहते हैं जिसने भी इसे देखने की जुर्रत की उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 2015 की वो रात आज भी लोगों को याद है जब एक पुजारी ने उसे छूने की कोशिश की और वो तुरंत दिमागी संतुलन खो बैठा। इतिहास के पन्ने पलटे तो रूह कांप जाती है। 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण ने इस लोक को छोड़ा तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। अग्नि ने उनका पूरा शरीर तो भस्म कर दिया, लेकिन उनका हृदय जलने के बजाय और भी तेज धड़कने लगा। अर्जुन ने उस धड़कते हुए मांस के लोथड़े को लकड़ी के एक लट्ठे में रखकर समुद्र में बहा दिया। सदियों बाद वो उड़ीसा के तट पर मिला। आदिवासी मुखिया विश्ववसु ने उसे नील माधव के रूप में पूजा। बाद में राजा इंद्रदुम्न को सपने में आदेश मिला और तब जाकर इस भव्य मंदिर की नींव पड़ी। लेकिन मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? क्योंकि जब भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर के रूप में मूर्तियां बना रहे थे तो रानी गुंडीचा ने शर्त तोड़कर दरवाजा खोल दिया। कारीगर गायब था और पीछे छोड़ गया था ये अधूरी बड़ी आंखों वाली डरावनी मूर्तियां जिनके अंदर आज भी वो दिल धड़क रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक इस ब्रह्म पदार्थ को कुछ और ही नजरिए से देखते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह कोई साधारण दिल नहीं बल्कि एक प्राचीन आर्क रिएक्टर है, एक ऐसा डिवाइस जो अकल्पनीय ऊर्जा पैदा करता है। यही वजह है कि जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी की बनाई जाती हैं ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रोका जा सके। 50 साल पहले एक प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया था कि उसने उस पदार्थ को देखा था। वो चांदी की तरह तरल था जो रोशनी मिलते ही पागलों की तरह घूमने लगता था और भयंकर कंपन पैदा करता था। क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कोई तकनीक थी जिसे आज हम समझ नहीं पा रहे? मंदिर की रसोई भी किसी रहस्यमयी प्रयोगशाला से कम नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई जहां 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। आग सबसे नीचे जलती है
लेकिन चमत्कार देखिए, सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। विज्ञान के सारे थर्मोडायनामिक्स नियम यहाँ आकर फेल हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात, यहाँ हर दिन हजारों लोगों का खाना बनता है, लेकिन न कभी एक दाना कम पड़ता है, न कभी बर्बाद होता है। इस रसोई में न कोई मक्खी दिखती है, न कोई बदबू। कहते हैं खुद माता लक्ष्मी यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद रहती हैं। लेकिन क्या ये रहस्य सिर्फ आस्था तक सीमित है? भविष्य मालिका नाम की एक डरावनी किताब, जिसे 500 साल पहले अच्युतानंद दास ने लिखा था, आज पूरी दुनिया को डरा रही है। उस किताब में लिखा था कि जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिरेगा तो दुनिया में एक ऐसी बीमारी आएगी जिससे लोग घरों में कैद हो जाएंगे। 2020 में ओडिशा में पेड़ गिरा और फिर कोरोना आया। उसी किताब में भविष्यवाणी है कि एक दिन मंदिर का झंडा जल जाएगा, और 19 मार्च 2020 को वही हुआ। लिखा है कि कलयुग के अंत में मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र टेढ़ा हो जाएगा, और 2019 के तूफान में वो टेढ़ा हो गया। भविष्य मालिका की माने तो ये सिर्फ शुरुआत है। वो समय दूर नहीं जब मंदिर के ऊपर गिद्ध और बाज मंडराने लगेंगे, नदियां उल्टी बहने लगेंगी, और अंत में ये विशाल मंदिर समुद्र की लहरों में समा जाएगा। वो दिन कलयुग का आखिरी दिन होगा, जब भगवान का आखिरी अवतार कल की इस धरती पर कदम रखेगा। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इन सब बातों को अंधविश्वास करार दिया। 1805 में कलेक्टर हंटर ने मंदिर की रस्मों का मजाक उड़ाया। उन्होंने रथ यात्रा रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर जो जन आक्रोश उठा उसने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी। अंग्रेजों को झुकना पड़ा। वे समझ गए कि ये सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है, ये एक जीवित चेतना है। पूरी का ये सफर हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां इंसान की बुद्धि और विज्ञान दोनों घुटने टेक देते हैं। क्या ब्रह्म पदार्थ सच में भगवान का दिल है या कोई प्राचीन शक्ति स्रोत? क्यों ये मंदिर समय के पहिए को अपनी उंगलियों पर नचाता है? जगन्नाथ मंदिर के ये अनसुलझे रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ की सीमा से परे है। शायद कुछ कहानियों का खत्म न होना ही बेहतर है, क्योंकि जिस दिन इन रहस्यों से पूरी तरह पर्दा उठेगा, शायद वो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। और तब तक भगवान जगन्नाथ अपनी उन बड़ी आंखों से हमें देख रहे हैं, मानो कह रहे हों कि आस्था के लिए सबूत की नहीं, सिर्फ समर्पण की जरूरत होती है। जब विज्ञान मौन हो जाता है, तब सिर्फ श्रद्धा बोलती है।